हेलो फ्रेंड्स, जनरली हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे नेपोलियन कोड के बारे में। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि जो 1799 में नेपोलियन का आगमन था वो क्या था। जनरली जो आपका लोकतंत्र था उसको हटा करके नेपोलियन ने राजतंत्र लाया था, परंतु वो लोगों को महसूस ऐसा होना नहीं देना चाहते थे, ठीक है, कि मैं राजतंत्र वापस लाया हूँ। तो सबसे पहले जो 1804 में उन्होंने एक संहिता सिविल कोड, आप पढ़े होंगे, सिविल कोड में था क्या, जिसको हम लोग नेपोलियन कोड भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि स्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। कहने का मतलब ये है कि जन्म पर आधारित जो उनकी विशेषताएं थी, उनको जो अधिकार मिला था, जैसे प्रीस्ट थे, आपके चर्च थे, कि उन लोगों को कुछ जन्म पर आधारित विशेषाधिकार जो मिला था उसको उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। फिर आता है कि सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। तो इन्होंने एक जो ऐसा नियम बनाया कि जिसके पास ये है, क्या बोलता है, जिसके पास पैसा है वो आपका क्या बोलता है, जमीन खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी या धन रखने के लिए वो एलिजिबल है, ठीक है। सीधी सी बात, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, जन्म पे आधारित जो आपकी सभी मान्यताएं थी या कुछ विशेषाधिकार था उनको खत्म कर दिया। फिर आता है कि सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। उन्होंने प्रॉपर्टी का भी अधिकार दिया कि अगर आपके पास पैसा है तो आप प्रॉपर्टी रख सकते हैं, लेकिन सरकार उस पर आगे धावा मार देगी, ऐसा कुछ नहीं था। फिर आता है कि एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, जो सामंती था, एक तरह से किसान वर्गों पर एक तरह से अत्याचार किया जाता था, उन्होंने लगभग उन पर रोक लगाने का प्रयास किया। फिर आता है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, किसी भी देश को मतलब डेवलप होने में उसका ट्रांसपोर्ट जो है बहुत मदद करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, ये मैं बताता हूँ। कि किसी भी राज्य को कर उसी से आएगा जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। जैसे कि आप भारत के इसमें पढ़ोगे, मध्यकालीन भारत में तो एक कन्नौज जगह था। कन्नौज जो था वो आपका बिहार, कुछ झारखंड, कुछ बंगाल पे भी था। तो उसमें एक त्रिपक्षीय युद्ध होता था, जो 3 राजा थे, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और एक आपका पाल वंश के जो राजा थे, तीनों आपस में लड़ते थे। क्यों? क्योंकि ना कन्नौज में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था। दूसरी बात ये है ना कि वहाँ पर गंगा से जो आती थी वो मैदानी क्षेत्र था, उपजाऊ था, ठीक है। तो उसी तरह नेपोलियन ने क्या किया, अपने विकसित करने के लिए राज्य को क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। फिर स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्ड एंड कॉमन करेंसी। पहली बात तो ये है कि मैंने एक हेम्सवर्थ और न्यूरेम्सबर्ग से जाने के बीच में पहले भी वीडियो में चर्चा किया था कि वहाँ जाने में हम लोगों को 32 तरह की क्या की जाती थी, कर लगती थी। तो कर तो पहले खत्म हो चुका था। तो यहाँ अलग अलग तरीके की करेंसी चलती थी, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर। तो करेंसी को जनरली उन्होंने घटा करके 2 कर दिया। फिर वेट सिस्टम भी वही था कि यहाँ पर अगर 1 किलो है तो कल वहाँ जाएगा तो 2 किलो हो जाएगा, फिर वहाँ से दूसरी जगह जाएगा तो आधा किलो हो जाएगा। तो उस सिस्टम को भी स्टैंडर्डाइज किया। और फिर आपका एक आता है एक ग्वीट रेस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड। मतलब ग्वीट को जनरली समझ सकते हैं क्या ना, कि बाहर से जो व्यापारी वर्ग एक बाजार पर लाकर सामान को बेचते थे तो उनको एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि आप इतने कर देना पड़ेगा या आपको ये सामान देना पड़ेगा। तो उस रेस्ट्रिक्शन को हटाएगा। दूसरी बात है कि उन्होंने लाया तो नेपोलियन कोड लाया, लेकिन नेपोलियन को आखिर 1815 में 4 देशों के द्वारा, एक रूसिया, ब्रिटेन, फिर ऑस्ट्रिया और एक और था शायद रसिया रसिया ही था या हंगरी। तो 4 देशों में एक बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। उसमें भागना क्यों पड़ा नेपोलियन को छोड़ करके? कुछ तो कमियां रही होगी। तो ड्रॉबैक था, जो कमियां थी वो नेपोलियन कोड में सबसे बड़ी कमी तो आप ये देखिएगा, फोर्स कंस्ट्रक्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी। मतलब वो गांव से क्या करते थे, लोगों को जबरन सेना में भर्ती करवाते थे। क्यों? क्योंकि वो राजा थे, लोग उसको महसूस नहीं कर रहे थे, वो राजा थे। और राजा सोचता है कि हम अपना कितना से कितना बड़ा एम्पायर
खड़ा कर ले। और उनका ये मेंटलिटी था कि हम पूरे यूरोप को कॉन्कर कर ले। तो सबसे पहली बात है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम था, मतलब मत देने का, वोट दे, पॉलिटिकल उसमें फ्रीडम था। और फिर आता है कि राजनीतिक उस पर स्वतंत्रता उतनी नहीं थी। इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। फिर आता है सेंसरशिप। सेंसरशिप वो सेंसरशिप नहीं है, सेंसरशिप का जनरली यहाँ पर मीनिंग है कि जो आपका प्रेस को या लोगों को बोलने का जो अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया है। कोई भी अखबार कुछ छाप नहीं सकते हैं या कुछ नेपोलियन के अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं सकते। बस ये आप छीन लीजिएगा बोलने का अधिकार और जबरन भर्ती करवाइएगा तो लोगों में तो होगी, भावना पैदा होगी। और फिर यहीं से 1815 में, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जो नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले वीडियो